अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एरो बनाएंगे, उसका एक पार्ट होगा फ्रंट पार्ट हेड और दूसरा होगा टेल। तो हेड होगा वो एरो रहेगा और जो बैक साइड वाला रहेगा, पीछे वाला रहेगा, वो टेल। तो अब मान के चलो कि अगर मैं इस एरो को ओ ए पॉइंट से, तो ओ जो होगा इसका इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, और ये जो होगा ए, इसका होगा एंड पॉइंट। मैंने लिख भी रखा है वैसे, एंड पॉइंट। इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम समझते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए लिया, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, स्केल ले लिया। हमने माना कि जब हम इसको, क्योंकि कागज में हमें ड्रॉ करना है, कागज में अगर बहुत बड़ी बड़ी वेलोसिटी आ गई है तो 10 मीटर पर सेकेंड है, हो सकता है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर आ जाए, या 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप कैसे करोगे? तो इन सब के लिए हमें क्या, एक सूटेबल स्केल मानना चाहिए, ताकि आपका ये जो आपकी गिवन वैल्यूज है ये आपके पेपर में आ जाए। तो हमने इसके लिए, स्केल के लिए हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। मतलब हम अगर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो उसकी मीनिंग हो जाएगी कि 5 सेंटीमीटर वेलोसिटी उसमें है। 2 सेंटीमीटर तो 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली यहां ड्रॉ किया है, ये मान लें 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, और ये स्केल के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। एक तो ये हो गया, इसका लेंथ हो गया। अब हमने जो ये एरो का हेड है ये टुवर्ड्स ईस्ट रखा। देखिए डायरेक्शन के हिसाब से हमारा जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ईस्ट है। तो अब हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन थी, 10 वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, हमने इसको यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर दी। इसमें दोनों इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट हमारा आएगा पोजीशन वेक्टर। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि एक ये टाइगर है जो आप देख पा रहे हैं, और यहां जो है फॉरेस्ट ऑफिस वालों का हेड ऑफिस है। अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम क्या कर रही, इस हेड ऑफिस ओ से इस टाइगर को ट्रेस करने की कोशिश करती है। तो यहां पे उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि टाइगर की लोकेशन कहां है। तो हम पोजीशन वेक्टर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेड ऑफिस आपका ओ ले लिया, जिसको हम ओरिजिन भी बोलेंगे। तो हमने ये ओरिजिन पे हेड ऑफिस। अब टाइगर की ये जो लोकेशन है, इसको थोड़ी देर के लिए हम टाइगर, टी फॉर टाइगर तो टी ही बोल देते हैं। तो ओ से टी में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारे पास दो चीज की इंफॉर्मेशन है कि अगर ये ओ से टी का डिस्टेंस मान के चलो कि 5 किलोमीटर होगा, तो ये आपका जो एक इंफॉर्मेशन देगा, इसकी डिस्टेंस बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, और सेकंड जो है इसकी ये एरो के डायरेक्शन में इसकी पोजीशन बताएगा। तो हम जो टाइगर को लोकेट कर रहे हैं ओरिजिन के रेफरेंस में कर रहे हैं, मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट जो कि हमारा हेड ऑफिस है फॉरेस्ट वालों का, उसके रेस्पेक्ट में टी पॉइंट पे आपका टाइगर है। तो ये आपका बेसिकली
पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो हम इसी टाइगर का एग्जांपल लेंगे कि इस टाइगर को मैं 1 मिनट मूव करता हूं। चलिए करते हैं। अब हम यही ओ पॉइंट लेंगे जो आपका हेड ऑफिस है टाइगर का, जिसको हमने ओरिजिन भी बोला है, इनिशियल पॉइंट भी बोला है। तो हम इससे पहले मान के चलें, ये इसको मैं टी के बदले T1 पे दे रहा हूं। टाइगर पहले T1 पॉइंट पे था, ठीक है। फिर वो मान के चलो ये हमने सुबह के 10:30 पे T1 पोजीशन पे था। अब 10:35 पे ये T2 पोजीशन में आ गया। कहां आ गया? यहां ओ T1 पहले उसका पोजीशन था, पोजीशन, फिर ओ T2 आ गया। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे टाइम कितना हुआ, 10:35, मतलब 5 मिनट में ये टाइगर T1 से T2 शिफ्ट हो गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होगा? आपने ये यहां से ऐसे ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने बोला कि T1 से T2 इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मिनट में। तो बेसिकली T1 T2 जो आपका ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, ये ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा आपका। और ये वाले तो दोनों सेम है, पोजीशन वेक्टर हैं। ये जैसे ये वाला पोजीशन वेक्टर था आपका OT1, पोजीशन वेक्टर ऑफ टाइगर, तो ये वाले भी दोनों हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ टाइगर एट टाइम 10:30। OT2 कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ टाइगर एट 10:35। और दोनों के बीच का जो ये वाली लेंथ जो देख रहे हैं आप, ये वाली, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि टाइगर कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पहले वाली पोजीशन से और बाद वाली पोजीशन से। और मॉनिटरिंग कहां से हो रही है इसकी? ओरिजिन से हो